हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सबकी डिमांड थी कि सर आप जो भी वोकैबलरी के सेशंस लाते हो उनको आप एग्जाम ओरिएंटेड बनाओ, तो दोस्तों आपकी ये डिमांड सुन ली गई है और हम आपके बीच में एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए वोकैब के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम्स हो, उसके इंग्लिश के सेक्शन का जो वोकैब का सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज का ये पहला वीडियो है और पहले हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे वेरियस एग्जाम्स में आए हुए। उसके बाद और भी सेक्शंस की तरफ और भी सेगमेंट की तरफ हम मूव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो नीचे वर्ड दिया गया है उसका हमें क्या बताना है? अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। और ये क्वेश्चन आपका है एसएससी सीजीएल के टीयर 1 का, जो कि 24 अगस्त 2021 को हुआ था। तो हमारा वर्ड क्या है? इनफर्म। और हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्ट्रॉन्ग, वीक, फ्रेयल एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है फीबल। तो पहले हम इनफर्म की मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम अपने एक एक ऑप्शन को देखेंगे, उनकी मीनिंग देखेंगे और फिर हम देखेंगे फाइनली कि कौन सा एप्रोप्रिएट एंटोनिम है इनफर्म का। तो दोस्तों, इनफर्म एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वीक ऑफ माइंड। वीक ऑफ माइंड, विल और कैरेक्टर। तो जो बुद्धि से, विल से, कैरेक्टर से कमजोर हो वो कैसा होगा? वो इनफर्म होगा। तो वीक ऑफ माइंड, विल और कैरेक्टर। इसको अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है असंकल्पित। असंकल्पित, ये दृढ़ संकल्पित का विलोम शब्द है, असंकल्पित। जो डिगने वाला हो, जो संकल्पित ना हो, वो कैसा होगा? वो इनफर्म होगा। तो दोस्तों, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। मजबूत। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर, इजी टू बी डिफीटेड। फ्रेयल, अगर हम फ्रेयल को देखें तो फ्रेयल मीन्स समथिंग विच कैन इजिली बी ब्रोकन। तो जो हमारा इजिली ब्रोकन हो, जो क्षण भंगुर हो, आसानी से टूट जाए, वो कैसा होगा? फ्रेयल। तो इसको हम क्षण भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, तो उसको कैसा कहेंगे? फ्रेयल कहेंगे। और फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है लैकिंग इन स्ट्रेंथ। फीबल का मतलब होता है दोस्तों लैकिंग इन स्ट्रेंथ, जिसमें मजबूती की कमी हो। तो लैकिंग इन स्ट्रेंथ, तो इसको क्या कहेंगे? कमजोर। कमजोर या दयनीय। तो जो कमजोर है या दयनीय है वो कैसा है? फीबल है, लैकिंग इन स्ट्रेंथ, उसमें मजबूती की कमी है। तो दोस्तों, हमारा वर्ड है इनफर्म और पूछा क्या गया है? एंटोनिम। तो अगर हम देखें अपना पहले ऑप्शन को हम पहले होल्ड पे रखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है वीक, कमजोर, फ्रेयल, क्षणभंगुर, कमजोर, विच कैन इजिली बी ब्रोकन, एंड लास्ट जो ऑप्शन है हमारा फोर्थ, फीबल, इट ऑल्सो मीन्स लैकिंग इन स्ट्रेंथ, जो कमजोर हो, दयनीय हो। तो इनफर्म का मतलब भी होता है असंकल्पित, वीक ऑफ माइंड, विल और कैरेक्टर। तो जो इसका एप्रोप्रिएट एंटोनिम है वो हमारा मजबूत है, स्ट्रांग है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है स्ट्रांग, स्ट्रांग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम
Here they are asking synonym of the given word. और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में 24 अगस्त 2021 को जो एग्जाम हुआ है। तो हमारा वर्ड क्या है? लेवरेज। हमारा वर्ड है लेवरेज और ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है कंक्लूजन, दूसरा ऑप्शन है वीकनेस, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंस और चौथा ऑप्शन हमारे पास है सजेशन। तो पहले हम लेवरेज की मीनिंग देखेंगे, फिर हम अपने एक एक ऑप्शंस की मीनिंग देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा लेवरेज का। तो लेवरेज इज अ वर्ब which means to use for gain, to use for gain, for gain। तो गेन करने के लिए किसी चीज का यूज करना क्या कहलाता है? लेवरेज करना कहलाता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि समथिंग विच कम्स एट लास्ट और लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग, लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग। और इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। अब दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या होगा? लैकिंग इन स्ट्रेंथ। तो वीकनेस मतलब कमजोरी, कमजोरी। तीसरा ऑप्शन है हमारा इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव, प्रभाव। सजेशन, सजेशन का मतलब होता है अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस मतलब सलाह, सलाह। सजेशन का मतलब होगा सलाह। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करेक्ट ऑप्शन होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है ऑफ द गिवन वर्ड। ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम जो हुआ था 24 अगस्त को 2021 में, उसका क्वेश्चन है और हमारा वर्ड है स्प्राइटली, स्प्राइटली। पहले हम इसकी मीनिंग देखेंगे। स्प्राइटली का मतलब क्या होता है? स्प्राइटली एक एडजेक्टिव है यहाँ पे आपका, और ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है स्प्राइटली का। तो स्प्राइटली मीन्स स्टेट ऑफ ब्लिस, अ स्टेट ऑफ ब्लिस, ब्लिस प्रसन्नता की स्थिति। हिंदी में इसका मतलब होगा प्रमुदित, 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 प्रसन्नता की स्थिति। तो वो कोई प्रसन्न स्थिति में है तो वो कैसा है? स्प्राइटली है। तो हम देखते हैं अपने ऑप्शंस। जो हमारा पहला ऑप्शन है एनर्जेटिक, दूसरा एक्टिव, तीसरा लाइवली और चौथा हमारा ऑप्शन है लेथार्जिक। तो एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा से भरा हुआ हो, जो ऊर्जावान हो, फुल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जेटिक का मतलब होगा ऊर्जावान, ऊर्जावान। एक्टिव का मतलब क्या होता है? इंगेज्ड इन एनी एक्शन और एक्टिविटी। तो एक्टिव का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे? सक्रिय, सक्रिय। लाइवली का मतलब क्या होता है? जीवंत, जीवंत। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है लेथार्जिक। लेथार्जिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेजीनेस और लैक ऑफ एनर्जी। तो लेथार्जिक का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, जिसमें कि एनर्जी की
कमी हो, ऊर्जा की कमी हो। तो अब हम देखेंगे कि क्या पूछा गया है। एंटोनिम पूछा गया है किसका? स्प्राइटली का। और स्प्राइटली का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ ब्लिस, प्रमुदित, जो कि प्रमुदित हो, अ स्टेट ऑफ ब्लिस, जो एक्टिव हो। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन एप्रोप्रिएट एंटोनिम है स्प्राइटली का। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इट सेज दैट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट synonym of the given word. It has been asked in SSC CGL Tier 1, which was conducted on 24th of August 2021. तो हमें यहाँ पे synonym बताना है। हमारा वर्ड क्या है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट इंटीग्रेट हमारा वर्ड है, और इंटीग्रेट इज अ वर्ब। इंटीग्रेट हमारा क्या है? इंटीग्रेट एक वर्ब है हमारा। इट मीन्स टू यूनाइट विथ समथिंग। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी चीज को, तो आप उसको किसी दूसरी चीज के साथ क्या कर रहे हो? एकीकृत कर रहे हो, यूनाइट कर रहे हो। टू यूनाइट विथ समथिंग, उसको आप उसमें मिला रहे हो, एकीकरण कर रहे हो उसका। टू यूनाइट विथ समथिंग, इसका हिंदी में मतलब होता है एकीकृत करना। एकीकृत करना, मिलाना, एकीकृत करना। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट, दूसरा है एसिमिलेट, तीसरा है डिस्बर्स, चौथा है सेपरेट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स टू डिवाइड समथिंग इन अ नंबर ऑफ पीपल। टू डिवाइड समथिंग, टू डिवाइड समथिंग इन अ नंबर ऑफ पीपल। तो आप क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना। बांटना, किसी चीज को आप बांट रहे हो अ नंबर ऑफ पीपल के बीच में। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट। टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और अडॉप्ट। अडॉप्ट, तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? अपनाना। अपनाना। देखते हैं अपना डिस्बर्स का क्या मतलब होता है। डिस्बर्स का मतलब होता है टू पे समथिंग। टू पे समथिंग, टू पे समथिंग फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट। टू पे समथिंग फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट, फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट। तो कोई लार्ज अमाउंट है, कोई ज्यादा चीज है, स्पेशली मनी की बात करते हैं जब हम डिसबर्स की बात करते हैं, तो टू पे समथिंग और टू पे मनी फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट। तो लार्ज अमाउंट में से क्या करना? पे करना। क्या कहलाता है? भुगतान करना इसको बोलते हैं, या अदा करना हिंदी में बोलते हैं। तो उसको क्या करना कहलाता है? डिसबर्स करना कहलाता है, कि किसी लार्ज अमाउंट में से आप कुछ हिस्सा पे कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है अदा करना हिंदी में। तो वो डिसबर्स। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है सेपरेट। अगर आप सेपरेट को देखोगे तो इट मीन्स टू बाइफरकेट। टू बाइफरकेट मतलब हिस्सों में बांट देना उसको। टू सेट अपार्ट कह लो आप। टू सेट अपार्ट, किसी दो चीज को अलग अलग रख दो, तो सेपरेट करने का मतलब होता है सेट अपार्ट। टू सेट अपार्ट, तो इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? अलग करना। सेपरेट करने का मतलब क्या होता है? अलग करना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें सिनोनिम बताना था, और किसका बताना था? इंटीग्रेट का। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है अपनाना, और इंटीग्रेट का मतलब भी होता है एकीकृत करना, एकीकरण करना, यूनाइट करना। तो ये एसिमिलेट ही एप्रोप्रिएट सिनोनिम है वर्ड इंटीग्रेट का। दोस्तों, जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है, जो कि 16 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया गया था। तो हमारा वर्ड क्या है? एडजस्ट। ऑप्शंस क्या क्या हैं?
अडॉप्ट, चेंज, मूव, शिफ्ट, ये हमारे चारों ऑप्शंस हैं। अब हम देखते हैं एडजस्ट का मीनिंग क्या होता है। एडजस्ट मीन्स टू मेक मोर कंफर्मेबल, टू मेक मोर कंफर्मेबल। पहला ऑप्शन हमारा जो है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है टू मेक फिट। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है चेंज। अगर हम चेंज को देखें तो इसका मतलब होता है कि टू मेक समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना, तो वो क्या होता है, चेंज करना। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है मूव, इट मीन्स टू गो और पास टू अनदर प्लेस, टू गो और पास टू अनदर प्लेस। तो आप अगर मूव कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, दूसरी जगह पे आप जा रहे हो, एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। टू गो और पास टू अनदर प्लेस, और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है टू चेंज द प्लेस, टू चेंज द प्लेस। कहते नहीं आप कि हमने रूम शिफ्ट कर लिया या हम गांव से शहर में शिफ्ट हो गए, तो वो शिफ्ट है, टू चेंज द प्लेस, टू चेंज द प्लेस। अब हम देखते हैं एडजस्ट का मतलब क्या होता है। समायोजित करना, टू मेक मोर कन्फर्मेबल। और इसका पूछा क्या गया है, बताना हमें क्या है, सिनोनिम बताना है। तो आप पहला ऑप्शन देखो, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम है। एडाप्ट का मतलब भी होता है ढालना अपने आप को या किसी चीज को किसी परिस्थिति के अनुसार। तो आप क्या कर रहे हो, आप ढाल रहे हो, आप उसको अपना रहे हो, आप उसको समायोजित कर रहे हो, अडाप्ट कर रहे हो, आप अनुकूलन स्थापित कर रहे हो। तो ये जो दोनों हैं, दोनों वर्ड्स हैं हमारे, अडाप्ट और एडजस्ट, इनका जो मीनिंग है वो सिनोनिमस है एक दूसरे के। ये दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो दोस्तों आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में, जो कि 16 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया गया था। तो जो हमारा वर्ड है, वर्ड क्या है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, माइटी, मॉडेस्ट, ग्रैंडियोस और ऑप्युलेंट। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है, माइटी है, मॉडेस्ट है, ग्रैंडियोस है और ऑप्युलेंट है। पहले हम देखेंगे अपने वर्ड का मीनिंग, उसके बाद हम फिर ऑप्शंस पे आएंगे। दोस्तों जो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है वो होता है इम्प्रेसिव, टू द माइंड और स्पिरिट। अगर हम मैग्निफिसेंट का हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है शानदार, अति उत्तम। तो मैग्निफिसेंट का हिंदी मतलब होता है शानदार, जो कि काफी प्रभावकारी हो, इम्प्रेसिव हो। ऑप्शंस देख लेते हैं। माइटी, माइटी का मतलब क्या होता है, पसेसिंग माइट या पावरफुल। जिसके पास शक्ति हो वो कैसा होगा, पावरफुल होगा। तो जिसके पास पावर है वो कैसा है, माइटी है। तो उसके पास पावर है तो वो पावरफुल है, माइटी है वो। मतलब क्या है, शक्तिशाली। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, हिंदी में मतलब है माइटी का। दूसरा ऑप्शन हमारा है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, नीदर बोल्ड नॉर सेल्फ असर्टिव। तो मॉडेस्ट का मतलब जो होता है वो होता है नम्र, ना ही ज्यादा असर्टिव होते हैं, सेल्फ असर्टिव, ना ही ज्यादा ये बोल्ड होते हैं। तो ये मॉडेस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का मतलब होता है कि डिस्टिंक्टिवली इंप्रेसिव, जो एक अलग तरीके से प्रभावकारी हो।
तो डिस्टिंक्टिवली इम्प्रेसिव। जो अलग तरीके से प्रभावकारी हो वो कैसा होगा? ग्रैंडियोस। इम्प्रेसिव तो प्रभावकारी, वो कैसा होगा? ग्रैंडियोस, प्रभावकारी, इसका हिंदी में मतलब होता है। चौथा ऑप्शन हम अपना देखते हैं, ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट मीन्स एग्जिबिटिंग ऑप्युलेंस। तो एग्जिबिटिंग ऑप्युलेंस, ऑप्युलेंस का मतलब क्या होता है? वेल्थ। तो ऑप्युलेंस, तो जो शो क्या करे? ऑप्युलेंस, वेल्थ। वो कैसा होगा? ऑप्युलेंट। तो इसका हिंदी में मतलब होता है ऑप्युलेंट का धनी, या आप कह सकते हो भव्य, शानदार, धनी। हिंदी में मतलब होता है ऑप्युलेंट का। तो हमारा वर्ड क्या है? मैग्निफिसेंट। इसका मतलब क्या है? कि शानदार, जो इंप्रेसिव हो काफी। और पूछा क्या गया है? एंटोनिम। तो आप माइटी को देखोगे तो वो भी सिनोनिम लग रहा है मैग्निफिसेंट का, किसी भी तरीके से एंटोनिम नहीं है। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। और मॉडेस्ट, जो हमारा मॉडेस्ट है, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को देखोगे तो ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब क्या पूछा गया है? सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, में पूछा गया है, जो टीयर 1 का एग्जाम था और 16 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया गया था। हमारा वर्ड है स्लैक। वर्ड हमारा क्या है? स्लैक। ऑप्शंस देख लेते हैं, लाइवली, केयरलेस, कीन, एक्टिव। तो स्लैक का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ एनर्जी और कैरेक्टराइज्ड बाय स्लगिशनेस। तो लैक ऑफ एनर्जी, जिसमें ऊर्जा की कमी हो, जो आलसी हो, एनर्जी। और कैरेक्टराइज्ड बाय स्लगिशनेस। कैरेक्टराइज्ड बाय स्लगिशनेस। स्लगिश होने का मतलब क्या होता है? बहुत धीमा होना, आलसी होना, स्लगिशनेस। अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। लाइवली का मतलब क्या होता है? जीवंत। केयरलेस का मतलब क्या होता है? नॉट टेकिंग केयर। जो केयरलेस होते हैं वो क्या करते हैं? दे डू नॉट टेक केयर। तो नॉट टेकिंग केयर, केयरलेस का मतलब होगा। हिंदी में देखें तो इसका मतलब क्या होता है? असतर्क, या असावधान, ध्यान नहीं देना, लापरवाह। हिंदी में इसका अगर आप देखोगे तो लापरवाह, ये भी होता है। और अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखो, कीन, तो कीन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअली अलर्ट। तो कीन का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअली अलर्ट। अलर्ट का जहां पे आ जाए वहां क्या होता है? अलर्ट का मतलब सतर्क होता है। तो जो सतर्क हो बुद्धि के रूप में, मतलब इंटेलेक्चुअली जो अलर्ट हो, जो उत्सुक हो, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? उत्सुक। तो जो उत्सुक होते हैं वो कैसे होते हैं? उनको क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? कीन। उनके लिए वर्ड यूज होता है कीन। आई एम कीन टू लर्न वोकैबुलरी। तो मैं वोकैबुलरी सीखने के लिए क्या हूं? इंटेलेक्चुअली अलर्ट हूं, उत्सुक हूं। ठीक है, हम अपना देखते हैं लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन हमारा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब होता है टू बी इंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी और एनी एक्शन। अब स्लैक का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, और कैरेक्टराइज्ड बाय स्लैगिशनेस, जो आलसी हो प्रवृत्ति का हो, जो केयरलेस टाइप का हो, ध्यान न देने वाला हो। तो अब पूछा क्या गया है? स्लैक का सिनोनिम पूछा गया है। तो सिनोनिम क्या, कौन सा हमारा एप्रोप्रिएट होगा? अब तक आपको पता लग गया होगा मीनिंग देखने के बाद सारे ऑप्शंस का।
तो जो दूसरा हमारा ऑप्शन है केयरलेस, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यही मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है स्लैक का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना। तो दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हियर दे आर आस्किंग एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम पूछ रहे हैं विलोम शब्द। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है जो कंडक्ट कराया गया था 16 अगस्त 2021 को। हमारा वर्ड क्या है? हैजर्ड। हैजर्ड हमारा वर्ड है। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, गैम्बल, रिस्क, सेफ्टी, पेरल। तो ये चारों हमारे ऑप्शंस हैं। हैजर्ड का मतलब क्या होता है? पहले हम अपने वर्ड का मतलब देखते हैं, उसकी मीनिंग देखते हैं। हैजर्ड का मतलब होता है अ सोर्स ऑफ डेंजर, अ सोर्स ऑफ डेंजर। तो खतरे का स्रोत जो है, जहां से आपको खतरे की संभावना हो, वो कैसा होगा? हैजर्ड। अ सोर्स ऑफ डेंजर, तो खतरे की जो संभावना हो या जो खतरे का सोर्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? हैजर्ड। अब हमारा पहला ऑप्शन है गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है टू प्ले अ गेम फॉर मनी और प्रॉपर्टी। टू प्ले गेम मनी और प्रॉपर्टी, मनी और प्रॉपर्टी। तो पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए गेम खेलना, उसको क्या कहते हो आप? गैम्बलिंग करना कहते हो या गैम्बल करना कहलाता है। तो इसका हिंदी में मतलब होता है जुआ। आपने सुना होगा जुआ खेलना। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है वो है रिस्क। रिस्क, इसका मतलब क्या होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस मतलब खोने की या हानि होने की संभावना। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। आपको अगर रिस्क है तो क्या है? आपको कुछ भी खोने की या हानि होने की संभावना है। हानि होने की संभावना, कहते नहीं कि हमें रिस्क फैक्टर देख के चलना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। तो रिस्क मतलब क्या? हमें हानि को भी देखना चाहिए, हानि लाभ देखकर ही काम करना चाहिए। तो रिस्क का मतलब क्या होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, हानि होने की संभावना। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, वो है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? अ कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ, अ कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ। जो सुरक्षित होने की जो दशा है वो क्या कहलाती है? सेफ्टी कहलाती है। सेफ्टी एक नाउन है। अ कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ, क्या कहलाएगा? सेफ्टी। तो सेफ्टी मतलब क्या होता है? सुरक्षा। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है पेरल। पेरल का मतलब होता है एक्सपोजर टू द रिस्क ऑफ बीइंग इंजर्ड। एक्सपोजर टू द रिस्क ऑफ बीइंग इंजर्ड, टू द रिस्क ऑफ बीइंग इंजर्ड। तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम है हैजर्ड का। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 का है जो कंडक्ट कराया गया था 20 अगस्त 2021 को। हमारा वर्ड है कमेंस। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? स्टार्ट, शूट, स्टैंड, स्टॉप। ये हमारे चारों ऑप्शंस हैं। कमेंस की मीनिंग देख लेते हैं हम। कमेंस की मीनिंग क्या होती है? टू मेक अ बिगिनिंग। कमेंस इज अ वर्ब। कमेंस एक वर्ब है। इट मीन्स टू मेक अ बिगिनिंग, टू मेक अ बिगिनिंग, शुरुआत करना, प्रारंभ करना। टू मेक अ बिगिनिंग।
और हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? प्रारंभ। प्रारंभ करना, कमेंस करना का मतलब होगा, कमेंस करना का मतलब होगा प्रारंभ करना। अब देखते हैं हम अपने ऑप्शंस। स्टार्ट, टू, कम इनटू, बीइंग, बीइंग, या ऑपरेटिव हो जाना, ऑपरेशन की स्थिति में आ जाना। तो स्टार्ट करने का मतलब क्या होगा? शुरुआत करना, शुरुआत करना। अब सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है? शूट। शूट का मतलब क्या होता है? गोली मार देना वैसे तो होता है, शूट करने का मतलब गोली मारना होता है। टू ड्राइव फोर्थ। स्टैंड का मतलब क्या होगा? स्टैंड का मतलब होता है टू टेक अप और मेंटेन अ स्पेसिफाइड पोजीशन। अब स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है? स्टॉप का मतलब होता है वैसे रुकना। टू कॉज टू सीज, टू कॉज टू सीज, सीज, सीज करने होने का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्टेंस में नहीं रह जाना, वो खत्म हो जाना। तो स्टॉप, जैसे ही आप कहते हो स्टॉप, अगर आपने गाड़ी रोक दी तो क्या किया आपने? जो उसकी पोजीशन थी, मूवमेंट था, उसको आपने क्या किया? उसको सीज कर दिया आपने, वो खत्म हो गई मूवमेंट, वो रुक गई गाड़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है स्टार्ट। स्टार्ट हमारा क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वर्ड कमेंस का। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. The next question which we have for today's session is select the most appropriate antonym of the given word. In this question, antonym of the given word has been asked. यहाँ पे वो एंटोनिम पूछ रहे हैं गिवन वर्ड का। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 का है, जो कि कंडक्ट कराया गया था 20 अगस्त 2021 को। वर्ड हमारा क्या है? ट्रायम्फ। हमारा वर्ड है ट्रायम्फ। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 1 प्राइड, ऑप्शन नंबर 2 सेलिब्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है जॉय, ऑप्शन नंबर 4 फेलियर। तो ट्रायम्फ इज अ नाउन, और यहां पे हम देखेंगे इसका मतलब। तो ट्रायम्फ का मतलब होता है अ नोटेबल सक्सेस, अ नोटेबल सक्सेस, सक्सेस और विक्ट्री, और विक्ट्री। इसका मतलब हिंदी में अगर आप देखोगे तो सफलता या विजय, विजय, विक्ट्री का विजय या सफलता, सफलता। अगर आपको कोई बड़ी सफलता मिली है, कोई नोटेबल सफलता मिली है, विक्ट्री मिली है, तो आपको क्या मिला है? ट्रायम्फ, ट्रायम्फ। तो ट्रायम्फ का मतलब होता है कोई बड़ी उपलब्धि, विजय या सफलता। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर 1 है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग प्राइड, ओ स्टेट ऑफ बीइंग प्राउड, प्राउड। प्राइड एक नाउन है, और अ स्टेट ऑफ बीइंग प्राउड, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइड। हिंदी में इसका मतलब होगा गौरव, गौरव या गर्व। हिंदी में प्राइड का मतलब होता है ये। अब सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन इज ऑल्सो अ नाउन, और सेलिब्रेशन का मतलब होता है टू मार्क समथिंग विद डिलाइट, टू मार्क समथिंग विथ डिलाइट, मार्क समथिंग, समथिंग विथ डिलाइट, विथ डिलाइट, विथ डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुशी, प्रसन्नता। तो किसी चीज को मार्क करना, याद करना, है ना, उसको याद करना, उसकी यादों को तरोताजा करना, किसके साथ? विथ डिलाइट, प्रसन्नता के साथ। तो वो करना क्या कहलाता है? सेलिब्रेशन। उसको हम सेलिब्रेट करना कहते हैं वर्ब के फॉर्म में, बट सेलिब्रेशन उसका नाउन फॉर्म होता है।
इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? उत्सव। उत्सव, उत्सव मनाना, मनाना सेलिब्रेट हो जाएगा, बट सेलिब्रेशन का मतलब केवल होगा उत्सव। जॉय देखते हैं। जॉय का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। अगर आप खुश हो तो आपके पास क्या है? जॉय है। अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, तो हर्ष। जॉय का मतलब होता है हर्ष। और हम लास्ट ऑप्शन देखें हमारा फेलियर। फेलियर का मतलब होगा सीधा सा लैक ऑफ सक्सेस। लैक ऑफ सक्सेस, सफलता की कमी। जब आप फेल होते हो तो इसका मतलब आप सफल नहीं हो, तो सफलता की कमी है, तो उस स्टेट को क्या कहा जाएगा? फेलियर कहा जाता है। तो असफलता या पराजय, असफलता या पराजय फेलियर का हिंदी में मतलब होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है फेलियर, वो ट्रायम्फ का एप्रोप्रिएट एंटोनिम है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो था। इस तरीके के वीडियोस आपको और भी आगे मिलते रहेंगे। आने वाले वीडियोस में हम वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। और आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमारे और भी वीडियोस देखिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए औरों के साथ भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। आप अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।